कराची यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई है। मंसूबे के मुकम्मल होने तक नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, यूनिवर्सिटी रोड पर कराची वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का जो है वो आज से आगाज़ किया जा रहा है। K4 मंसूबे के तहत शहर को पानी की सप्लाई के लिए जो है वो ये तरक्याती काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है वो नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक जो है वो 96 इंच और 72 इंच की पानी की लाइनें जो है वो बिछाई जा रही हैं। तरक्याती काम का जो है वो आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस तरक्याती काम के दौरान जो है वो यूनिवर्सिटी रोड जो है वो आज से 30 दिसंबर तक जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद होगा। नीपा चौरंगी से जो है वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक जो है वो इन 50 दिनों में जो है वो यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद होगा। पहले मरहले में नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक जो है वो लाइनों की तब्दीली का काम जो है वो नई लाइनें डालने का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से जो है वो नीपा चौरंगी तक जो है वो पानी की लाइनें डाली जाएंगी। इस सिलसिले में जो है वो आगाज़ हो चुका है, मशीनरी पहुंच चुकी है, मशीनरी की मदद से खुदाई का आगाज़ भी हो गया है, पानी की लाइनें भी जो है वो पहुंच चुकी हैं। चूँकि BRT रेड लाइन मंसूबा भी जो है वो ज़ेर तामीर है, वो भी साथ साथ चल रहा है, तो ट्रैफिक के पहले ही मसाइल हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को जो है वो मुतबादिल रास्ते के बारे में भी आगाही दी गई है। सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो उसे जो है वफाकी यूनिवर्सिटी के अकब से जो है वो मुख्तलिफ सड़कों से गुजारा जाएगा, उसके बाद वो दोबारा यूनिवर्सिटी रोड पर आएगा। इसी तरह नीपा चौरंगी की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है उसे फिर राशिद मिनास रोड से जो है वो सनत जौहर मोड़ और दूसरे रास्तों की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। कराची में कस्टम्स ने तारिक रोड पर स्मगल शुदा कपड़े की मौजूदगी की इत्तला पर शॉपिंग सेंटर पर छापा मारा और भारी मालियत का कपड़ा बरामद कर लिया। कस्टम्स के साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वाला इदारा भी था। मुश्तल अफराद ने एक मिनी ट्रक को भी आग लगा दी। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ दुकानों की तलाशी ली गई। छापे के दौरान दुकानदारों ने मज़ाहमत की, जिस पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग की, जिस पर मुश्तल मुजाहिरीन ने एक मिनी ट्रक को आग लगा दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला एक फायर टेंडर के हमराह मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। ज़राए का कहने के बरामद किया गया स्मगल शुदा कपड़ा भारी मालियत का है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई हैं। बेलेम शहर जाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि बेलेम जंगलों से घिरा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि फ़ितरत किस तरह तवाज़ुन, सब्र और लचक सिखाती है। फ़ितरत की हिकमत से सीखने को बहुत कुछ है। सरसब्ज़ मुस्तकबिल के लिए पंजाब का सफ़र जारी है। मरीम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दाम पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। कबीरवाला में स्मॉग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। धान की बाक़ियात जलाने से फ़ज़ा में आलूदगी मज़ीद बढ़ गई है। सख्त पाबंदियों के बावजूद काश्तकार अब भी धान की खेतों को आग लगा रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फ़ारूक रज़ा। जी, तहसील कबीरवाला और गिरदोनवा में स्मोक की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल में एक ज़रई तहसील है। यहाँ गुज़िश्ता सीज़न के अंदर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर धान काश्त की गई थी, जो अब कटाई होकर जिसकी बाक़ियात खेतों मौजूद हैं। हुकूमत ने स्मोक की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए। दफ़ा 147 भी ज़िला में नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे काश्तकार अभी भी धान की बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए उन्हें जला रहे हैं, और धान की बाक़ियात को जलाने से आए रोज़ स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त मुज़रे सेहत के तौर पर रिपोर्ट होता है, और काश्तकार जो है वो बावजूद इसके गवर्नमेंट की तरफ से आगाही मुहिम भी दी जा रही है, और उन्हें मुख्तलिफ काश्तकारों को तकरीबन 5.5 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है।
लेकिन उसके बावजूद अभी यहाँ पर धान की बाकियात को जलाने से काश्तकार बाज नहीं आ रहे। शहरियों का कहना है कि स्मोक से जहां उनकी सेहत को खतरात लाक हो रहे हैं, वहां माहौल और फिजा भी बुरी तरह आलूदा हो रही है। जरूरत इस अमर की है कि ज़िली इंतजामिया और तहसील इंतजामिया स्मोक की रोकथाम के लिए धान की बाकियात को जलाने से रोकने के लिए सख्त तीन इकदाम को रूबा अमल लाए। जी। सरगोदा के गांव में 16 साल कबल बनाया गया स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में बिजली है, न पानी और न ही वॉशरूम्स। फर्नीचर न होने के बायस बच्चे सर्दी में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। तहसील छोटा साहिवाल के गांव हवेली नथोका में 16 बरस कबल इलाका के जिम्मेदार ने 4 किनाल 7 मरला जगह स्कूल के लिए अतिया की, तो उस वक्त के MPA साहबजादा गुलाम नजामुद्दीन सियालवी ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत तामीर करवा दी। कई बरस गुजर जाने के बावजूद स्कूल फाल न हो सका। महकमा तालीम के हुक्काम ने दौरे जदीद में भी स्कूल की हालत बेहतर बनाने पर तवज्जो न दी। फर्नीचर, वाशरूम, बिजली, पानी की सहूलियात न होने के बाइस महज 20 तुलबा स्कूल में जेरे तालीम है। इलाका मकीनों के बार बार एहतजाज पर यहाँ पर फीमेल टीचर और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को आर्जी तौर पर तैनात किया जाता। अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस ये अमला भी अपना तबादला करवा लेता। किसी गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दी। 2009 तो आज तक असी हर दफ्तर खड़काया है। 2 महीने का चलता है स्कूल, 2 महीने बाद बंद हो जाता है। बच्चे वो पूरा साल जाया हो जाता है। इस वजह तो लोग मुतनफर हो गए स्कूल को। महकमा तालीम के हुक्काम गैर फाल स्कूल के बारे में लाइलम है। उनका कहना है कि हुक्काम बाला के नोटिस में सूरत हाल दी जाएगी। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, छोटा साहिवाल, जिला सरगोदा। पाकिस्तान डायबिटीज़ के 3.5 करोड़ मरीजों के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। डायबिटीज़ से बचाव और इलाज के सिलसिले में आगाही देने के लिए फैसलाबाद में 3री डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे इरफान उल्लाह। फैसलाबाद में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस के मौका पर तिब्बी माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में ज़ियाबीतस के मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में आलमोस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे आ चुका है। उस सिलसिले में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस किस किस में क्रिएट करनी है कि हमें अपनी पब्लिक में और अपने डॉक्टर्स को एजुकेट करना है। डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पतालों का रुख करने वाले 50% मरीजों में ज़ियाबीतस का मर्ज सामने आ रहा है। और इस वक्त अगर हम अपने हॉस्पिटलों में देखें, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 50% अफराद शुगर या उसकी पेचीदगियों की वजह से हॉस्पिटल में आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम शुगर से बचें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मियारी ग़िज़ाओं से नौजवानों और बच्चों में भी ज़ियाबीतस का मर्ज तेजी से फैल रहा है। मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद एक संगीन मसला बन चुका है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हांगकांग 6 पाकिस्तान ने जीत लिया है। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट हो गई। हांगकांग 6 पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 3 विकेट पर 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम 6ठी मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब रही। हांगकांग 6 का प्लेट फाइनल मेजबान हांगकांग ने जीता। बाउल फाइनल में श्रीलंका ने फतह हासिल की। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नश्र किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। मेहमान क्रिकेटर्स ने 2 घंटे फील्डिंग सेशन और नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। श्रीलंकन टीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इस्लामाबाद पहुंची। मेहमान टीम चरे तसालंका की क़यादत में पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मेहमान टीम ने इतवार की शाम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख किया और 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। मेहमान टीम ने नेट प्रैक्टिस के अलावा फील्डिंग ड्रिल्स में भी शिरकत की। पीर को दोनों टीमों के कप्तान प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि सीरीज का पहला वनडे 11 नवंबर को खेला जाएगा।
तजर्बाकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मकसी थल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी जीतने में नाकाम रहे। फैसल शादी खेल ने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। नादिर मकसी दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रजा सईद की तीसरी पोजीशन आई। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल किया। 10वीं थल जीप रैली में इतवार को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले हुए। इस रेस में 2 खवातीन समेत 37 रेसर ने हिस्सा लिया। फैसल शादी खेल ने 200 किलोमीटर का फासला सबसे कम वक्त 2 घंटे 10 मिनट और 18 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। मारूफ रेसर मीर नादिर मक्सी तकरीबन 4.5 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर, जबकि मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रीपेड विमेन कैटेगरी में 2 खवातीन रेसर सलमा खान और दीना पटेल मध्य मुकाबिल थीं, जिसमें मारूफ रेसर सलमा खान पहले नंबर पर आईं। उन्होंने मुकर्रर फासला 1 घंटा 30 मिनट और 20 सेकंड में तय किया। इवेंट के अख्ताम पर सर्किट हाउस में तकरीब हुई, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले ड्राइवर्स को इनामात दिए गए। लाहौर में होने वाली 3 रोज़ा रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी चैंपियनशिप टीम गैरिसन ने जीत ली है। रॉयल पाम ने दूसरी और रावलपिंडी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी चैंपियनशिप एंड चैलेंज शील्ड गोल्फ लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में हुई, जिसमें मुल्क भर से 80 से ज़ायद गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। जमशेद मतलूब, साइम ताहिर, जैद उमर और अहमद कैनी पर मुश्तमिल टीम गैरिसन ने मुसलसल तीसरे रोज़ अपनी बरतरी बरकरार रखी और 700 ग्रॉस स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम किया। टीम रॉयल पाम ने दूसरी और टीम रावलपिंडी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद शोएब ने 224 ग्रॉस स्कोर के साथ इनफरादी मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। नेट शील्ड विनर गुलाम कादिर, लेडीज क्रॉस विनर एना जेम्स गिल और लेडीज नेट विनर साकिबा बतूल रहीं। फातेह गोल्फर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन और करतारपुर राहदारी की 6ठी सालगिरह के मौके पर यूके यूनाइटेड और कैनेडियन बुल्स के दरमियान कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। यात्री कबड्डी मैच से खूब महजूज हुए और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शक्करगढ़ करतारपुर में सिख यात्रियों के एजाज़ में कबड्डी मैच का शानदार इनेकाद किया गया। यूके यूनाइटेड और कैनेडियन बुल्स टीमों के दरमियान ज़बरदस्त और कांटे का मुकाबला हुआ। कैनेडियन बुल्स की टीम फातेह करार पाई। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा और चेयरमैन टास्क फोर्स जेल खाना जात राना मन्नान खान थे। करतारपुर में खेलों के इनेकाद को शायकीन और शहरियों ने खुशाइंद करार दिया। यात्रियों ने पाकिस्तानी सरकार का शुक्रिया अदा किया। चल भाई आ मुंडा फिर मन्ना अन्ना आ भाई बल्ले बल्ले थैंक यू जी। लो जी माता जी बना लो फिर बड़े नाम इधर देख कबड्डी फिर भी हाय हाय हाय। रहीम खान में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज अमल हो गया है, जिसके तहत ज़मीनों पर कब्जे के तमाम मुकदमात का फैसला सिर्फ 90 रोज़ के अंदर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद अराजी तनाज़ात की समाअत की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अब कोई भी ताकतवर शख्स कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा और मुकदमात के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर ज़मीन वागुजार करवाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील एक खुसूसी ट्राइब्यूनल में की जा सकेगी, जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और ये ट्राइब्यूनल भी 90 दिन के अंदर फैसला सुनाने का पाबंद होगा। इसका जो मैंडेट है वो ये है कि हमने 90 डे में उसका डिसीजन भी करना है और पोजीशन भी लेके देनी है। आज हमारी फर्स्ट हियरिंग थी जिसमें कोई 12 केस हमने रखे हुए थे। 12 में से 10 केस हमने डिसाइड कर दिए और जो एसी साहबान हैं उनको कहा है कि अब आप इनको पोजीशन दें। बन्नू में मौसम सर्द होते होते ही जगह जगह खुश्क मेवाजात की दुकानें भी सज गई हैं, मगर महंगाई के बायस चिलगोज़ा, काजू, पिस्ता, बादाम आम आदमी की पहुंच से दूर है। तफसील बताएंगे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में मौसम सर्द होते खुश्क मेवाजात की दुकानें भी सज गई हैं। खासकर खुश्क मेवाजात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अच्छी क्वालिटी की मूंगफली 1000 रुपये किलो, पिस्ता, बादाम और काजू जिसकी कीमतें 2000 से लेकर 4000 रुपये तक पहुंच गई हैं। चिलगोज़ा की कीमत 8000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अच्छी क्वालिटी का चिलगोज़ा 8000 से 10000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसमें मरतबा चिलगोज़ा की फसल अच्छी हुई है मगर कीमतें भी ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान के रास्ते अभी बंद है, अगर रास्ते खुल गए तो इंशाल्लाह कीमती में कमी हो जाएंगी। दुकानदारों का कहना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतें इस वजह से बढ़ गई हैं कि अभी अफगानिस्तान से तिजारत बंद है। अगर रास्ते खुल गए तो कीमतों में वाज़ेह कमी हो जाएगी, ताहम अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी
सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के इंतजामात और सहूलियात से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया है। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान अल मुशात और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने हुज्जाज की मेहमान नवाजी और सहूलियात की फरहमी के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन काविशों पर शुक्रिया अदा किया।